इसी के लिए देश पहले है, यह सैफुल्लाह के पिता सरताज कहते हैं। जबकि सैफुल्लाह देश का नहीं हो सका, इसलिए वह मेरा भी नहीं हो सकता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि मोहम्मद सरताज जैसे लोगों के ऊपर सरकार को भी नाज है और पूरे सदन को भी निश्चित रूप से नाज होगा। गृह मंत्री ने सदन में सैफुल्लाह के पिता के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने सैफुल्लाह की लाश तक लेने से इनकार कर दिया था। सैफुल्लाह के पिता ने कहा था कि जो देश का नहीं हो सकता वो उनका कैसे होगा। देखिए, ऐसा जो काम देश हित में नहीं किया उसने, इस वजह से हम उससे बहुत नाराज हैं और ऐसे हम देशद्रोही की लाश नहीं लेंगे। सैफुल्लाह के पिता मोहम्मद सरताज ने लोकसभा में उनका जिक्र किए जाने पर शुक्रिया अदा किया और व्हाट्सएप जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर फौरन रोक लगाने की मांग कर दी। सोशल मीडिया के जरिए बने खुरासान ग्रुप से ही सैफुल्लाह भटक कर आतंक की अंधी गलियों में चला गया था। संदेश ही देना चाहते हैं कि भाई बुराई से बचिए और इल्म हासिल करिए। इल्म की नामौजूदगी की वजह से आदमी गलत कदम उठा लेता है। सही इल्म हासिल करे और अच्छा काम करे, जिससे कोई नाम ना खराब हो बाप का भी और देश का भी। डांट के बाद घर छोड़ गया था सैफुल्लाह। 2 महीने तक सैफुल्लाह की कोई खबर नहीं लगी। 6 मार्च को सैफुल्लाह ने पिता को फोन किया। फोन पर बताया कि वो अरब जा रहा है। 6 मार्च की सुबह एमपी के शाहजहांपुर में भोपाल पैसेंजर ट्रेन में आईईडी ब्लास्ट हुआ। इसे देश में मौजूद आईएसआईएस मॉड्यूल का पहला हमला माना गया। ब्लास्ट के बाद उसी दिन एमपी पुलिस ने पिपरिया के एक टोल नाके से बस रोककर 4 आतंकियों को पकड़ लिया। इनकी गिरफ्तारी के बाद कानपुर से 2 और इटावा से एक और संदिग्ध गिरफ्तार हुआ। इन संदिग्धों से मिली इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस इनपुट के बाद यूपी एटीएस ने लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में एक घर को घेर लिया। 11 घंटे तक एनकाउंटर चला और सरेंडर करने से मना करने के बाद सैफुल्लाह को मार दिया गया। सैफुल्लाह के पास से 8 रिवॉल्वर, 650 कारतूस, कई बम और रेलवे का मैप मिला था। एनकाउंटर के बाद उसके पिता ने शव लेने से इनकार कर दिया था। वीरेश पांडे, कानपुर, न्यूज़ 24। यूपी एटीएस ने इस आतंकी मॉड्यूल के मास्टरमाइंड और गौस मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद गौस मोहम्मद के बेटे ने कहा कि अगर उसके पिता देशद्रोही हैं तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। न्यूज़ 24 संवाददाता वीरेश पांडे ने गौस के बेटे से उसके घर पर खास बात की। न्यूज़ 24 की टीम कानपुर के जाजमऊ इलाके में पहुंची है गौस मोहम्मद खान के घर। कहा जा रहा है कि लखनऊ कानपुर मॉड्यूल यानी आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल के मास्टर माइंड है गौस मोहम्मद खान। उन्हें एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके 2 बेटे हमारे साथ हैं, अब्दुल कादिर और आदिल साहब। अब्दुल कादिर साहब, पिता जी गिरफ्तार हो गए आपको जानकारी थी कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल है? नहीं, इस तरह की हमें कोई जानकारी नहीं थी। जैसा कि हम पहले दूसरे न्यूज चैनल्स को भी बता चुके हैं कि हमें इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं थी और ये गिरफ्तार हुए ये भी हमको प्रेस वालों से ही पता चला। जब आज मैं अपने घर आया तो प्रेस वालों के जरिए ही मुझे पता चला कि वो गिरफ्तार हो गए। ऐसे पिता के बारे में क्या कहेंगे आप? अगर वो दोषी हैं तो हम उनके खिलाफ हैं और हम जो कोर्ट फैसला देगी, जो पुलिस डिसाइड करेगी, उसके साथ हैं हम। अगर वो दोषी नहीं हैं तो फिर बात और है। कहा जा रहा है कि आप इतने नाराज हैं उनकी इस गतिविधियों से कि आपने कहा कि ऐसा पिता ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, अगर वो इस तरह की गतिविधियों में हैं और वो सच है तो वो कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाने के बाद अगर ये पता चलता है कि वो इसमें गतिविधियों में लिप्त हैं तो ऐसा पिता नहीं चाहिए। कब आपसे वो बिछड़े हैं? आपसे मुलाकात कितने दिन पहले उनसे की? परसों रात में हुई।